अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आ रहे हैं सब्सक्राइबर ऐसा ऐसा माशाल्लाह, तो थोड़े और यार कर दो, ज़रा 1000 पूरे करा दो। और दूसरी बात कि आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे अहम टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लोग इस चीज़ को ईजी ले जाते हैं और कहते हैं यार जो होएगा बेकी हैगी, ये कोई पाकिस्तान इंडिया हमारा मुल्क नहीं है, ये दुबई है, ठीक है। यहाँ पे जब आके फिर जब सर पे पड़ती है ना, जब 1,000 दरम 2,000 दरम का फ़ाइन होता है और जब बंदे यहाँ से डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, उनको दुबई से निकाल दिया जाता है, फिर अकल ठिकाने आती है कि यार काश हम पहले सोच रहे थे। वीडियो ये है कि दुबई में रूल रेगुलेशंस क्या हैं, हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप या हम वो चीज़ें करेंगे हमें फ़ाइन भी होगा, और फ़ाइन फिर यहाँ पे वो नहीं कि मतलब 100-200 का या 1-2 हज़ार का। यहाँ पे अच्छे खासे जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी रुपीस में देखें तो लाख रुपये का फ़ाइन हो जाता है। तो वो बंदा कहाँ से पे करेगा। उसके बाद अगर कोई ज़्यादा रूल ब्रेक कर दिया, कोई ऐसा कानून है जो तोड़ दिया, फिर जेल अलहदा होती है। और उसके बाद हो सकता है आपको फ़ाइन भी लें, आपसे जेल में भी आपको डालें, या आपसे फ़ाइन लेके आपको डिपोर्ट कर देंगे, चाहे आप यहाँ जो मर्ज़ी कर रहे हैं। तो ये वीडियो लास्ट में देख लें, फ़ायदा आपका पता होना चाहिए हर इंसान को कि यहाँ से क्या, यहाँ पे आगे क्या चीज़ों से हमें बचना चाहिए, हमें यहाँ पे रूल्स फॉलो करने चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि इस कंट्री के रूल्स हैं। ये दुबई या जिस कंट्री में रूल्स होते हैं वो कंट्री सिर्फ उसी वजह से तरक्की कर रहा होता है, ठीक है, कि उसमें कानून होता है। अगर किसी मुल्क में कानून नहीं होगा तो वो मुल्क किसी काम का नहीं है। सिर्फ एक कानून को लोग फॉलो करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हर बंदा सेफ़ है, ये मुल्क तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, सिर्फ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की वजह से। तो जी वैसे तो रूल्स रेगुलेशंस आपको भी पता है, कोई भी कंट्री हो उसके हज़ारों रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मेन चीज़ें होती हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम उसको फेस करते हैं और हमें उनसे बचना चाहिए। वो सब चीज़ें आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, वीडियो पूरी देखना। तो जी सबसे पहला जो रूल है ना, ये आप देख रहे हैं नीचे क्रॉसिंग, ये देखना। अभी ये बंदा वहाँ से जा रहा है, वहाँ पे जो भी गाड़ी आएगी इसको रास्ता देने के लिए रुक जाएगी। वो देखें, तो टैक्सी भी रुक गई, बस भी रुक गई। जब वो बंदा वहाँ से गुजर गया है उसके बाद वो लोग वहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास यहाँ पे गाड़ी है और आप आगे से कोई बंदा ऐसी क्रॉसिंग से गुजर रहा है और आप उसको रास्ता नहीं देते, आप निकलने की करते हो और वो कंप्लेन करता है, वहाँ पर कोई आपको पुलिस वाला, जिसको यहाँ पर शुरता बोलते हैं, वो आपको देख लेगा तो आपको फिर अच्छा भला फटीक डालेगा, अच्छा भला फ़ाइन देगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पैदल चलने वालों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, उनको जहाँ भी जा रहे हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको रास्ता दिया जाता है कि वो पहले वो गुजर जाए, गाड़ी वाला बाद में गुजरेगा। और उसके बाद अब यहाँ पे कुछ एक क्रॉसिंग बनी है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हमें गुजरना चाहिए। अगर हम ये क्रॉसिंग को छोड़ के हम इस साइड से गुजरेंगे तो अगर कोई गाड़ी वाला टक्कर मार जाता है उसमें गलती गाड़ी वाले की नहीं, हमारी होगी, क्योंकि हमारे लिए ये क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए बनी हुई है, हमें यहाँ से गुजरना चाहिए। अगर हम यहाँ से गुजरेंगे, किसी और जगह से गुजरेंगे, तो फिर वहाँ पे कुछ भी हो जाए, हादसा हो जाए खुदा ना खास्ता, तो वो फिर उसकी गलती नहीं होगी। और उसको वो फिर अगर ऐसा कुछ नहीं भी होता, आप ऐसे क्रॉसिंग से साइड पे रोड से आप किसी और जगह से मतलब गुजर रहे हो जहाँ पे क्रॉसिंग नहीं है, पुलिस वाले ने आपको देख लिया है, लोग गुजर भी जाते हैं, लेकिन अगर पुलिस वाले ने आपको देख लिया है तो आपको रास्ते से आप कहीं भी भाग नहीं सकते, वो आपको पकड़ेगा, आपको अच्छा भला फ़ाइन देगा। और बहुत मामला तो होते हैं इस सिचुएशन में, आपको खाली वो फ़ाइन देगा, डिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं करेगा, लेकिन फ़ाइन देगा, अच्छा भला आपको अच्छा खासा फ़ाइन देगा। उसके बाद आप पैदल चल रहे हैं, आप कुछ भी चीज़ खा पी रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, कहीं भी आप पैदल चलते हुए कुछ खा पी रहे हैं, आप भाई उसका रैपर है या कुछ भी आप रोड पर नहीं फेंक सकते, ठीक है। आप यहाँ पर देख लें, रोड हर चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी है, ठीक है, आप रोड पे कुछ भी नहीं फेंक सकते। और ये एक मतलब इंसानियत भी होती है कि इंसान को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जगह जगह पे वो डस्टबिन पड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी ट्रॉलीज पड़ी हैं, वहाँ पे आप जो खा रहे हो थोड़ा चलो आपको नज़र आती है, वहाँ पे फेंक दो। अगर आप फेंक रहे हो, ठीक है, आपको किसी ने देख लिया तो भाई आप गए, ये चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पर जो ड्रिंकिंग है, अब आप ड्रिंकिंग को समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे रोड पे या किसी जगह पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आप ड्रिंकिंग कर रहे हो रोड पे या कहीं पे भी मतलब पब्लिक के बीच में, तो भाई आप पकड़े जाओगे। और अगर कोई आपकी कंप्लेन करता है आप पकड़ेंगे, अच्छा वल्ला आपको उसका भी फ़ाइन आपको बता रहा हूँ कि आप समझोगे कि थोड़ा बहुत फ़ाइन होगा, नहीं, वो डिपेंड करता है, वो दिल करे उनका 1,000 दरम फ़ाइन दे दें। पाकिस्तान का वो 60-70 हज़ार रुपये बनता है, इतनी आपकी महीने की सैलरी ना हो, वहाँ पर आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट नहीं मानते, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद जी आ जाता है यहाँ पे आप किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा
नहीं कर सकते, किसी को आप बुरा भला नहीं कह सकते, किसी के कल्चर, किसी के रिलीजन, किसी के दीन पे आप कोई उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कितने दुनिया से लोग कहाँ से आए हैं। हर किसी का अपना रहने सहने का तरीका है, हर किसी का अपना रिलीजन है, कल्चर है। आप किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। मतलब जो कर रहे हैं उसको करने दो, ठीक है। आप किसी को यहाँ पे आपका कोई राइट नहीं है, आप किसी को बोलोगे भाई तुम ऐसे करो, इस पर अमल करो, ऐसे करो। जो कर रहे हैं उसने अपना हिसाब देना है। तो हर बंदे की अपनी थिंकिंग होती है, अपनी सोच होती है। आप यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, अपने काम से काम रखना है बस। यहाँ पे रोड में आप किसी से भाई कुछ नहीं लड़ झगड़ कुछ भी नहीं सकते, ठीक है। ना कोई आपसे लड़ेगा, ना किसी से, ना आपने किसी के साथ यहाँ पे लड़ना झगड़ना है। यहाँ पे सीन ऐसे होता है कि दो बंदे लड़ रहे हैं और अगर यहाँ पे 200 बंदा भी खड़ा है ना, आपस में लड़ रहा है, सिर्फ एक पुलिस वाले के आने की देर है तो 200 का 200 बंदा भाग जाएगा। तो आप खुद ही हिसाब लगा लेंगे यहाँ पे रूल कितने सख्त हैं और एक पुलिस वाले की कितनी पावर है कि जब वो यहाँ पे आता है तो सब बंदे वहाँ से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। पर्सनल अटैक आपने किसी पे नहीं करना है, ठीक है। जो कर रहा है उसको करने दो। अगर कोई गलत करता है, कुछ रूल ब्रेक करता है, आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो या उसको बता सकते हो। तो यहाँ पे ये हिसाब है कि यहाँ पे आप लगा लो कि अगर फॉर एग्जांपल 2 लोग लड़ भी रहे हैं ना, तो रास्ते से जो भी जा रहा है वो उस तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वो ठीक है किसी के बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा, वो भी बीच में पड़ जाएगा, बाद में मसला उसके लिए है। यहाँ पे ऐसे मैंने सीन देखे हैं, कोई लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, मर रहे हैं, भाई कोई भी उठाने नहीं आता, कोई भी उनकी मदद करने नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि भाई उनके सर पे ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हर बंदे को डर लगता है। इतने फाइन होते हैं, इतने सख्त फाइन होते हैं, इतने सख्त रूल है यहाँ के, रूल रेगुलेशन है कि हर बंदा डरता है कि यार बस अपने काम से काम रखो। कोई यहाँ पे गिर रहा है, मर रहा है, जो भी है उसको करने दो। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो मेट्रो पे या बस पे, तो जब आप मेट्रो या बस पे ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे उन्होंने बाकायदा बोर्ड लगाए होते हैं, ठीक है। वहाँ पे लिखा होता है उन्होंने कि यहाँ पे खाना पीना बिल्कुल मना है। सिगरेट पानी तो वो तो सिगरेट तो वैसे ही अलाउ नहीं ना होता। खाना पीना, आप कोई जूस पी रहे हो, कुछ भी खा पी रहे हो, भाई वो अलाउ नहीं है। 200 दिरहम उसकी पेनल्टी है, मतलब 200 दिरहम फ़ाइन है। अब 200 दिरहम आप लगा लो कितना बनता है, तो आप पब्लिक मतलब बाहर आप खाओ पियो, इधर उधर जहाँ भी खाओ, लेकिन जो ट्रैवलिंग एरिया मतलब आप मेट्रो में एंटर हुए हो, मेट्रो बस है या मेट्रो ट्रेन है, आप वहाँ पे कुछ भी खा पी नहीं सकते। इवन कि आप च्युइंगम भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं आप खा सकते। उसके अलावा क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे रमज़ान आता है। जब रमज़ान आता है तो यहाँ पे जितने भी नेशनैलिटीज़ हैं, जितने भी दुनिया के लोग हैं, जितने भी कल्चर से आए हैं, कहीं से भी लोग आए हैं, अंग्रेज़ हैं, कुछ भी हैं, वो रमज़ान का जो पूरा एक मंथ होता है, पूरा एक महीना होता है, उसके अंदर वो पब्लिक में मतलब यहाँ पे रोड पे खुलेआम कुछ भी खा पी नहीं सकते। सिर्फ रमज़ान का जो एक महीना होता है उसमें, क्योंकि यहाँ पे रोज़ा रखा होता है सब ने। तो वो तो हमारी कंट्रीज़ में भी ऐसे होता है कि रमज़ान होता है तो दूसरे लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि यहाँ पे कुछ खाया ना जाए, मतलब छुप के भी नहीं, मतलब अपने रूम वगैरह में खा रहे हैं, लेकिन पब्लिक में नहीं खा सकते। आप खाओगे तो आपको फिर हज़ारों दिरहम जुर्माना होगा। कोई पाकिस्तानी का इंडियन कोई 10, 20, 30 लाख जुर्माना हो सकता है, ठीक है। वो तो जाहिर बात है कोई और लोग, लेकिन जब रमज़ान आता है हर बंदे को, यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उनको पता होता है कि अब हमने पब्लिक में कुछ नहीं खाना पीना है, ऐसा, क्योंकि एक रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो और लोग ऐसा करते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रूल रेगुलेशन लोग फॉलो करते हैं, तभी ये यहाँ पे सब निज़ाम चल रहा है। फॉलो ना करें तो वैसे ही वो यहाँ से सबको निकाल दें। उसके अलावा जिस बंदे के पास यहाँ पे गाड़ी है, दुनिया में सबसे मुश्किल लाइसेंस जो है बनवाना, सबसे मुश्किल लाइसेंस दुबई में बनता है, ठीक है। जो दुनिया का सबसे मुश्किल लाइसेंस है ना बनवाना ड्राइविंग कार का, वो दुबई में है। तो ज़ाहिर बात अगर मुश्किल है तो फिर दुबई में गाड़ी चलाने के बहुत ही ज़्यादा रूल रेगुलेशंस हैं। आप 1 मिलीमीटर जिसको कहते हैं ना, 1 मिलीमीटर जितना है बाल बराबर है, इतना भी आपने रूल तोड़ा, इधर से हल्का सा भी इधर हो गए, आपको फ़ाइन पड़ जाएगा। कैमरे लगे होते हैं, पुलिस आपको पकड़ लेगी, नहीं भी पकड़ सकते, कैमरे लगे होते हैं, कैमरे में भाई हर चीज़ आ जाती है। और फिर ड्राइविंग के फ़ाइन भी 500 दिरहम, 1000 दिरहम। ज़्यादा आपने कोई ज़्यादा रूल बड़ा तोड़ा है, ठीक है, पुट्ठा सीधा काम कर दिया, गाड़ी ऐसे चला रहे हो, कुछ भी ऐसा वैसा, तो भाई फिर हज़ारों दिरहम फ़ाइन होता है। यहाँ पे गाड़ी पे आप सेंसर नहीं लगवा सकते। लोगों ने लगाए होते हैं लेकिन उनका साउंड बहुत लो होता है। जैसे हमारी कंट्रीज़ में स्पोर्ट्स कार पीछे सेंसर लगाए होते हैं तो फुल तेज़ आवाज़ होती है, यहाँ पे वो अलाउड नहीं है। यहाँ पे ऑन द रोड जब आप रोड पे चल रहे हो, कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी जो कि दूसरों पे असर करे, या कुछ आप ऐसी कोई हरकत कर रहे हो, आप कुछ भी ऐसे वैसा कर रहे हो कि दूसरे लोगों को वो बुरा लगे, या ऐसा वैसा कुछ है, या किसी के आप पर्सनल अटैक कर रहे हो, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा जुर्म है। तो बताया कि हर किसी का अपना अपना रहने सहने का तरीका होता है। आप किसी के कल्चर या किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपको हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनका जो भी है वो हमें रिस्पेक्ट करते हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना हिसाब होता है। तो यहाँ पे आप पब्लिक में ऐसा कुछ भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते कि जिसकी वजह से दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचे, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया कि रूल रेगुलेशन है तो ये मुल्क आगे आगे बढ़ रहा है। रूल रेगुलेशन ख़त्म हो जाए सिर्फ एक रूल रेगुलेशन की वजह से,
तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो मेन चीज़ें आपको बताइए ये डेली लाइफ में आपको यूज़ होंगी, ठीक है। ये डेली लाइफ में आप इनको फेस करोगे, आप रोड पे आओ जाओगे, कैसे जाना है, कैसे आना है, कहाँ पे आपने खाना है, कहाँ पे नहीं खाना है, कैसे रहना है, ये सब आपको मैंने बता दिया। तो इसके अलावा कुछ आपके माइंड में डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।